हाथ जोड़ेंगे। जय बोलिए साई शांतिनाथ भगवान की जय। जिन देवे आपके पावन मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जिन वाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष सदन, इसलिए हमें मन वचितन से करते मानते तुम्हें नमन। इसलिए हमें मन वचितन से करते मानते तुम्हें नमन। जय बोलिए द्वासांग जन्माणी माता की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर श्री 108 शांति सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चलिए छेडला महाग्रंथ की चलिए मंगलाचरण करते हुए सभी हाथ जोड़ेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समाहिके। चलिए तीसरी धाल का श्लोक नंबर था 45-46। चलिए एक बार हम तुम्हारा रिवीजन कर लेते हैं पुराने को, कल वाले के लिए साथ लेकर के चलते हैं। तो हाथ जोड़ेंगे। धर्मी सोंगो बच्चे पीति सम, करने जे धर्म दे पावे, इन गुण ते व्यापारित दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। पिता भूपे बा मातुल्य न पैजो, होए न तो मध्य ठाने, मध्य न रूप को मध्य न ज्ञान को, धन बल्ले को मध्य भाने। तो हमने पढ़ा था धर्मी सोगों बच्चे पीति सम, अर्थात जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, कन्या धर्म दिपावे, वैसे ही हमें जो है धर्मात्मा व्यक्ति से भी प्रेम करना चाहिए। यह जो है वात्सल अंग कहलाता है। और इन गुणते विपरीत दोष वसु तिनको सतत कृपावे, साथ ही साथ जैन धर्म की उन्नति कर प्रभावना करना भी प्रभावना अंग कहलाता है। यदि हम जैन धर्म को आंग ले जाते हैं, उसकी उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो यह भी जो है प्रभावना अंग कहलाता है। और इन गुणते विपरीत दोष वसु, उपयुक्त 8 अंगों को जो गुण की विपरीत स्थिति हैं 8 प्रकार की, तिनको सत्य किताबे, अर्थात दोषों को दूर करने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए। पिता भूपवा मातुल्य न जो होए न तो मद ठाने, अर्थात पिता राजा हो अथवा मामा राजा हो तो भी क्रमशः कुल मद और जाति मद का घमंड नहीं करना चाहिए। और मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, अर्थात अपने रूप ज्ञान धन और बल के घमंड से भी परहेज करना चाहिए, अर्थात इनको छोड़ देना चाहिए। गाय प्रेम करती है जैसे ये अपने बछड़े से, वैसे प्रेम करे उनसे जो धर्मात्मा हो और जैन धर्म की जय हो, ऐसे जो है काम भी करें। और गुण की संख्या 8 और दोष की भी 8 होती है, इतने ही हैं, सो इनसे जो है बचना चाहिए। पिता पूज्य राजा हो या फिर कुल का मद या ना करें, ना ही जाति मत करें। और जो है अपने रूप का, सुंदरता का, अपने ज्ञान का, साथ ही साथ अपने धन और अपने बल का भी घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए और साथ तब को मद न मद न जो प्रभुता को, अर्थात अपनी तपस्या का और अपने स्वामी होने का भी घमंड नहीं करना चाहिए। करे न सो निज जाने, अर्थात हमारे लिए जो है अपनी तपस्या का
और अपने स्वामी होने का भी घमंड नहीं करना चाहिए। मदधारे तो यही दोष वसु संकित कोमल ठान। जो व्यक्ति इन 8 मदों को से बचा रहता है, आत्मा के स्वरूप को पहचान पाता है, अगर कोई इन घमंडों को धारण करता है तो यही 8 दोष हैं और दोषों से जो है संयुक्त महिला होता है। समझ रहे हैं बात को। और कुगुरु कुदेव कुव्रत सेवक की नहीं प्रशंसा सोच रहे हैं, अर्थात खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म, इन तीनों और इन तीनों के सेवक, ये जो 6 धर्म के जो अनायतन होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म और इन तीनों के सेवक। साथ ही साथ इनकी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। और जिन मुनि जिन सुत बिन कुगुरादिक तिन नमन करे हैं, अर्थात जिनेन्द्र भगवान निर्गंत मुनि और अरहंत की कही हुई शास्त्रों के सिवाय किसी को जैसे कुगुरु आदि को नमन नहीं करना चाहिए। जो हमारे जिनेन्द्र देव हैं, अरहंत भगवान हैं, उनकी सेवा करें, अपने निर्गंत साधु की सेवा करें। साथ ही साथ जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं और आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं ऐसे शास्त्रों को भी विनय करें। और जो कुगुरु आदि हैं और खोटे शास्त्र हैं उनको जो है ना तो नमस्कार करें, ना ही इनको जो है आप अपने आचरण में उतारें। क्यों? क्योंकि जो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटा धर्म होता है, समझ रहे हैं, जिस धर्म में बलि चढ़ती हो वो धर्म कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं। जो धर्म खुद बलि मांगे या खुद देवता जो बलि मांगे तो वो कैसे सच्चे देव हो सकते हैं? या ऐसे गुरु जो कहें कि भगवान के सामने जो है इनकी बलि चढ़ाओ तो जो खुश होंगे, ऐसे ना तो गुरु, ना ही देव और ना ही धर्म की ना सेवा करनी चाहिए, ना ही इनसे कोई मतलब रखना चाहिए। अपने जिनेन्द्र भगवान और अपने जो दिगंबर साधु हैं और हमारे जो शास्त्र हैं इनकी जो है विनय करनी चाहिए। तो तप के और प्रभुता के मद से भी बचा हुआ जो वह ज्ञानी है और उसने खुद को, अपनी आत्मा को पहचाना और 8 तरह के जो मद हैं, जो इनसे ना बचा है वह 8 दोषों का भागी और उसके दोषों से होती है सम्यक मैली। जो हमारा सम्यक है वह जो है मैला होता जाता है। और साथ खोटे गुरु, खोटे देवता और खोटे धर्म भी, इन तीनों के सेवक मिलकर एक कुल 6 प्रकार के अनायतन होते हैं। तो करिए इनकी जो है प्रशंसा भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अरहत और मुनीश्वर और वचन अरहत के जो शास्त्रों में रक्षित हैं, बस ये तीनों ही प्रणाम्य हैं। इन्हें छोड़कर सम्यकता का धारण और किसी को नमन नहीं करता। जो सम्यक को धारण कर लेता है वो अपने इष्ट देवता जो जिनेन्द्र भगवान हैं और बीतरागी जो गुरु होते हैं और उनके द्वारा जिनेन्द्र भगवान के जो शास्त्र हैं, इन 3 के अलावा और किसी को भी जो है नमन नहीं करता। आगे चलते हैं। चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे। दोषे रहित गुणे सहित सुधीजे, सम्यक के दरस सजे हैं, चारित्य मोह बसे लिसे न सजम, पैसोरीनाथ जजे हैं, ग्रही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारी यथा का, दे में है मियमल है। अर्थात दोष रहित गुण सहित सुधीजिए, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति दोषों से रहित हैं और गुणों से युक्त है तो सम्यक दरस सजीजे, अर्थात सम्यक दर्शन से सुसंपन्न, मतलब कि सुसंपन्न सुशोभित है। अगर चारित्र, इसमें बोला है चारित्र मोहवश लेस न संयम, पैसुरनाथ जजी हैं, अर्थात चारित्र मोहिनी क्रम के अधीन होने से वे व्रत उपवास को परिपूर्ण ढंग से जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इंद्र उन सम्यक दृष्टि व्यक्ति की पूजा करते हैं।
एक बार को समझने का प्रयास करेंगे तो चारित्र मोहवश लेस न सलजम पे सुरनाथ जजी हैं। चारित्र मोहिनी कर्म के अधीन होने से वे व्रत उपवास को परिपूर्ण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इंद्र उन सम्यक दृष्टि व्यक्ति की पूजा करते हैं। और ग्रही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। ऐसे व्यक्ति घर में लिप्त नहीं होते और घर में रहते हुए भी जल में कमल की तरह घर में नहीं रहते। जिस प्रकार जल के अंदर कमल होता है, लेकिन कमल जो है ऊपर रहता है, जल के अंदर नहीं रहता, तो ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति होते हैं वो घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहते। और नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है। घर के प्रति उनका प्रेम वेश्या के प्रेम की तरह निसक्त होता है। वे कीचड़ में पड़े सोने की तरह निर्लिप्त और निर्मल बने रहते हैं। इसको अच्छी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो दोष रहित गुण सहित जो विद्यमान लोग हैं, कौन कह रहा है ऐसा? पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति दोषों से रहित और गुणों से युक्त और सम्यक दर्शन से सुसंपन्न सुशोभित हैं, अगर चारित्र मोहिनी कर्म के अधीन होने से भी जो है व्रत उपवास को परिपूर्ण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इंद्र उन सम्यक दृष्टि व्यक्ति की पूजा करते हैं। पूजा करते में सम्मान करते हैं उनका, समझ रहे? ऐसा नहीं कि जय भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं, सम्मान की दृष्टि से। और ग्रही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। ऐसे व्यक्ति घर में लिप्त नहीं होते और घर में रहते हुए भी जल में कमल की तरह घर में नहीं रहते। जैसे कमल होता है, जल के अंदर होता है, तालाब के अंदर होता है, बीचों बीच होता है, लेकिन वो जल में नहीं रहता, जल से अलग रहता है, ऊपर आ जाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, तो वो जो है घर में भी घर की तरह नहीं रहते। समझ रहे? जैसे कमल है जल में रहते हुए जल में नहीं रहता, वैसे ही वो जो है घर में रहता है लेकिन सब चीज़ों से दूर रहता है। उसको अपने आप से मतलब होता है। वो शुद्ध खाना पीना खाता है, समय पे रहता है, अपने पूजा पाठ करता है, अपने आप से मतलब रखता है। समझ रहे? जैसे साधु होते हैं, साधु अपने आप से मतलब रखते हैं। समझ रहे हैं? दुनिया आए या जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वह व्यक्ति भी जो है घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता। और नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है। घर के प्रति उनका प्रेम कैसा है? वेश्या के प्रेम की तरह निरासक्त होता है। वे कीचड़ में पड़े सोने की तरह निर्लिप्त और निर्मल बने रहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। घर के प्रति उनका प्रेम जो है वेश्या के प्रेम की तरह होता है। वेश्या को पैसे से मतलब होता है, उनको जो है धर्म से मतलब होता है। समझ रहे हैं? तो कांधे में हेम आल है, वे जो है कीचड़ में पड़े सोने की तरह निर्लिप्त और निर्मल बने रहते हैं। जैसे कीचड़ में आप सोना फेंकें तो वो जो है अपनी चमक छोड़ता नहीं है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि व्यक्ति भी जब घर में रहता है तो घर में घर की तरह नहीं रहता, वो केवल अपने आप से मतलब रखता है। तो वे जो भी बुद्धिमान जन हैं दोष रहित भरपूर्ण गुणों से, दोष से तो क्या है? रहित हैं और भरपूर्ण हैं गुणों से, सुशोभित हैं सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन से वो जो है सम्यक दर्शन को धारण करे हुए हैं। और उनके व्रतों आदि में कोई कमी अगर चारित्र मोह के बस रह जाती है
तो भी जो है इंद्र स्वयं उनकी पूजा करते हैं। पूजा में सम्मान करते हैं उनका। तो वे गृहस्थ हैं लेकिन गृह में निर्लिप्त नहीं हैं। और जल में जो है भिन्न कमलवत वे घर में रहते हैं। उनका घर में रहना ज्यों निर्लिप्त अनुराग किसी वेश्या का, जैसे कीचड़ में सोने का कोई टुकड़ा गिर जाता है तो कीचड़ में रहकर कीचड़ से बचा हुआ रहता है, ऐसा। समझे कोई? समझ आया? ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे जो है सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते बताएंगे। तो व्यथा में नरक विने सटवो ज्योतिष वाणी भवंड षंड नारी थावर विकिला त्रैपसु में नहीं उपजते सम्यकत धारी तीन लोक तिहों काल माही नहीं दर्शन सो सुखिकारी सकल धर्म को मूल्य यही इसे बिन करनी दुखकारी। तो प्रथम नरक बिन सटवु ज्योतिष अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करने वाले व्यक्ति को मरणोपरांत मरने के बाद प्रथम नरक को छोड़कर 6 नरकों में ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी देव में जो है और जो है नपुंसकों में स्त्रियों में स्थावर एक इंद्रिय है ना जीवों में और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विकलात्रय जीवों में तथा पशुओं में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसमें पढ़ा था ना बनने प्रथम नरकविन सठवु ज्योतिष वाण भवन सन नारी थावर विकलात्रय पशु में नाही उपजत संगत धारी। अर्थात जो सम्यक दर्शन को धारण करने वाले व्यक्ति हैं वो जो है मरने के बाद प्रथम नरक को छोड़कर, ठीक है, शेष 6 नरकों में, ठीक है जी, 6 नरकों में ज्योतिषी में व्यंतर भवनवासी देवों में और नपुंसकों में स्त्रियों में स्थावर एक इंद्रिय जीवों में और 2 इंद्रिय जीवों में 3 इंद्रिय जीवों में और 4 इंद्रिय विकलात्रय जीवों में तथा पशुओं में जन्म नहीं लेना पड़ता। अर्थात उनका अगला जन्म इनमें से नहीं होता। अगर जो सम्यक व्यक्ति है जो अपन ने नाम गिने हुए हैं इनमें उसका जन्म नहीं होता। अब कहाँ होता है? तो देखिए 3 लोक तिहों काले माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल्य यही इससे बिन करनी दुखिकारी। अर्थात तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन जैसा सुखदाता और कोई नहीं है। सम्यक दर्शन ही तमाम धर्मों की जड़ है। इसके बिना संसार की सारी क्रियाएं दुखदाई हैं। पंडित दौलत राम जी ने 2 लाइनों में ही जो है पूरी छेड़ला का सार लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए 3 लोकों में और तीनों कालों में, 3 लोक और 3 काल। 3 लोक सब जानते हैं, उद्यलोक अधोलोक और मध्यलोक, ठीक है जी। और 3 प्रकार का काल, भूत भविष्य और वर्तमान, ठीक है जी। और जो है तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के जैसा कोई सुखदाता नहीं है। जो सुख सम्यक दर्शन से मिलता है वह सुख अन्य किसी चीज से भी नहीं मिल सकता और कोई नहीं है। सम्यक दर्शन ही तमाम धर्मों की जड़ है। समझ रहे हैं? जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ किसके बलबूते पे खड़ा होता है? जड़ के। और यह जो हमारे मोक्ष तक का जो ये वृक्ष लगा हुआ है, एक
अगर हमें वहाँ तक जाना है तो जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी, सम्यक दर्शन जब तक हमें नहीं प्राप्त हो जाता तब तक हम जो है वहाँ तक नहीं फूल सकते। समझ रहे हैं? जैसे पेड़ बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, जब उसकी जड़ मजबूत होती रहती है तो वो जो है बहुत सी चीज़ों को सामना करते हुए एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही यह जीव है और इसका उद्देश्य है बढ़ना। कहाँ बढ़ना? मोक्ष मार्ग की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ना है। और जब बढ़ेगा तभी जब इसकी जड़ मजबूत होगी नीचे से। तो नीचे जो है सम्यक दर्शन जब की जड़ जो है मजबूत होती जाती है तो हम धीरे 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 जो है मोक्ष को भी प्राप्त कर जाते हैं। तो सम्यक दर्शन ही तमाम धर्मों की जड़ है और इसके बिना संसार की सारी क्रियाएं दुखदायी। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ और जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हैं वह जो है सारी क्रियाएं दुख को देने वाली हैं। तो जो सम्यक दर्शन को धारण करता है वह जो है मरने के बाद ये प्रथम नरक में तो जा सकता है। ठीक है जी, प्रथम नरक को छोड़ करके शेष 6 नरकों में नहीं जाएगा। ठीक है जी। और ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और भवनवासी भी जो है नहीं बनेगा। विमानवासी बन सकता है, 4 प्रकार के देव होते हैं ना जो, तो उसमें जो है विमानवासी बन सकता है, जो है ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों में नहीं जन्म लेता। और नपुंसकों में भी नहीं होता, कभी वो नपुंसक नहीं बनते, कभी वो स्त्री में नहीं जन्मेगा, स्त्री भी नहीं बनेगा। और स्थावर एक इंद्रिय जीवों में, 2 इंद्रिय जीवों में, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकलात्र जीवों में और पशुओं में जन्म नहीं लेता। समझ रही हैं? अगर ये सम्यक दृष्टि जीव का मरण हो जाता है तो इनमें से किसी भी गति में नहीं बनता, अर्थात उसका अगला जन्म इनमें से नहीं होता, इनमें से कहीं नहीं होगा, खाली प्रथम नरक को छोड़ करके। प्रथम नरक को छोड़ करके बोला है तो वहाँ पर हो सकता है। 7 प्रकार के नरक होते हैं। ठीक है जी, जिसमें कम समय और कम जो चीज़ें हैं वो जो है प्रथम नरक में, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो अगर जीव है सम्यक दर्शन का धारक तो प्रथम नरक को छोड़ शेष 6 नरकों में, ज्योतिष में, व्यंतर में, भवनवासी देवों में, स्त्री में, स्थावर विकलात्रों में एवं पशु पर्यायों में भी उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। और तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन सा कोई सुख कारक नहीं है। सम्यक दर्शन सभी जो है मूल धर्मों का है। सम्यक दर्शन जो है मूल है सभी धर्मों का, उससे इतर और कुछ भी इस दुनिया में जो है कुछ भी नहीं है। बाकी सब जो है दुख का ही घर है। सारी जो चीज़ें हैं सबसे जो है दुख प्राप्त होने वाला है। तो पंडित दौलत राम जी ये जो दोनों श्लोक हैं दोनों में जो है सम्यक दर्शन के बारे में बताया कि सम्यक दृष्टि व्यक्ति जो है कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता, तो वो सब बताया। और सम्यक दर्शन को यदि प्राप्त करना है तो हमें जो है सोच समझ करके सारी क्रियाएं करनी होती हैं कि किस देव को माने किसको ना माने। समझ रहे हैं? अपने विवेक का प्रयोग करें कि सभी के अंदर जितने भी जीव होते हैं सभी के अंदर आत्माएं होती हैं। समझ रहे हैं? तो जो आपको लगे कि ये हमें करना योग्य है या नहीं है, अगर ये भगवान जी हैं, ये खुद बलि यदि मांग रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि किसी मंदिर में जाते हैं वहाँ पे बलि जो है दी जाती है। बहुत से मंदिर हैं तो वहाँ पे जो है बलि दी जाती है। किसकी दी जाती है? बछड़ों की भी दी जाती है कहीं कहीं पे, है ना। बछड़ों की भी जो है दूध पीते बछड़ों को भी जो है काट दिया जाता है। ऐसे जहाँ में लगे कि जो है ये योग्य है या नहीं है तो वहाँ पर जो है आप अपने विवेक का उपयोग करके उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। और जहाँ आपका मन लगे कि ये कार्य करना चाहिए तो वहाँ यदि आपके पास 17 काम है तो उन छोड़ करके
आप जो है उस कार्य को करिए। तो इससे क्या होगा, जैसे आपके भाव परिवर्तन होते रहते हैं तो धीरे 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 एक दिन भी आएगा जब आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अभी सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, आगे चल करके अभी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सबकी जो है बात चलेगी। किस तरह से किस तरह को हम अपना सकते हैं, इनका क्या प्रोसेसिंग है, क्या चीज़ करें जिससे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो और क्या ना करें जिससे हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हों। तो ये सभी चीज़ अब हमारे लिए सोम भैया जो हमारे बीच हैं वो आएंगे और हमारे लिए बताएंगे कि सम्यक दर्शन को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। और आगे की 6 डाला में जो हमने बताया उसको और गहराई से बता करके हम सभी को जो है लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धेभ्या। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बात सम्यक दर्शन पर चल रही है। सर्वप्रथम समझने की बात यह है कि हम कहाँ भटके हुए हैं। दौलत राम जी ने प्रथम ढाल में कहा भी था, सुख चाहे दुख ते भयवंत। मतलब हम क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं लेकिन दुखों से भयभीत हैं। दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। लेकिन जब तक दूध का बर्तन गर्म नहीं होगा तब तक दूध भी गर्म नहीं होगा। जब तक हमारे शरीर को कष्ट नहीं होगा, जब तक हम संयम ग्रहण नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तब तक हमारा भी कल्याण नहीं होगा। तब तक जो हमारी आत्मा है वह भी शुद्ध होने वाली नहीं है। तो सुख चाहे दुख ते भयवंत। अब हम इसी को अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में देख लें। हम क्या करते हैं, इतनी सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें क्या है, हम जानते हैं कि इसमें इतनी हिंसा है, इतना पाप है, हम नीचे देखकर चलना चाहिए। आचार्यों ने कहा नीचे देखकर चलना चाहिए। मंदिर कैसे आना चाहिए, जीवों की हिंसा, जीवों की रक्षा करते हुए मंदिर आना चाहिए। लेकिन हम आते हैं, नहीं आते हैं। ये क्या है, हमारा प्रमाद है, मिथ्यात्व का प्रभाव है। हमारी कभी धर्म में रुचि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, जागृत नहीं होती है। ये क्या है, हमारे मिथ्यात्व का प्रभाव है। सबसे पहले जैसे ही हमें जितना जानना, सम्यक दर्शन का महत्व जानना है, सम्यक दर्शन के बारे में जानना, उससे भी उतना ही हमें किसको जानना, मिथ्यात्व को जानना। जैसे कि एक कोई शराबी व्यक्ति है, यदि जब तक वह शराब के दुर्गुण नहीं जानेगा, उसके जो विनाश के कारण हैं उसको नहीं जानेगा, तब तक वह त्याग नहीं सकता है। ऐसे ही जैसे कि अभी आया है सम्यक दर्शन में कि स्त्री जो होती है, तो जो सम्यक दृष्टि होता है उसका स्त्रियों में जन्म नहीं होता। मतलब कि जो स्त्रियां रहती हैं वह जन्म से ही मिथ्यात्व के साथ उनका जन्म होता है। और पंचम काल में तो प्रत्येक जीव का मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। तो मतलब हम क्या करें, हमारे लिए मिथ्यात्व क्या है उसको जानना है। तो जैसा सम्यक दर्शन क्या कल प्रथमान योग के अनुसार बता रहे थे, चर्चा की थी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना क्या है, सम्यक दर्शन है। इसमें 6 अनायतन भी आए हैं, खोटे कुगुरु कुदेव, खोटे शास्त्र, खोटे देव, खोटे गुरु और खोटे शास्त्र, और इनके मानने वाले अनुयायी, ये 6 अनायतन हैं। तो इनको मानना या उनकी प्रशंसा करना, ये सब मिथ्यात्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं है, अभी तो सुन लिया, अभी तो जान लिया सम्यक दर्शन क्या है। हम कितने उस वस्तु के प्रति प्रयत्नशील हैं। जैसे हमने पैसे का महत्व जान लिया कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। अब पैसे के लिए व्यक्ति जी जान लगा देता है, दिन रात उसी के बारे में चिंतन करता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। सोचो, यदि हमने पैसा कमा लिया तो वह कब तक हमारा साथ देगा, कब तक हम उसका उपभोग कर सकते हैं। इसी भाव में
और इस स्वभाव में जितना पैसा है उसका हम उपभोग नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। जितना भी हमारे पास पैसा है हम कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे। यदि हमने 50 जोड़ी कपड़े भी ले लिए तो पहनने में केवल 1 जोड़ी आएंगे। यदि हमने बहुत सारा खाना बना लिया फिर भी जितना हमारा पेट है उतना ही खा पाएंगे। कुछ भी चीज़ है, मतलब पैसा है, हम जी जान लगा देते हैं कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उस पैसे का महत्व जान लिया है, क्योंकि इसके बिना हमारी आजीविका नहीं चल सकती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन का महत्व यदि हमने जान लिया कि सम्यक दर्शन के बिना भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, लेकिन जिसने जान लिया वह लग जाएगा, वो कहेगा सम्यक दर्शन क्या है, जानेगा, पहचानेगा, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके मन में विकल्प आएंगे, मैं इसे कैसे प्राप्त करूं, हे भगवान ऐसा मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय है जो मिथ्यात्व के साथ मुझे जीना पड़ रहा है, मैं सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करूं। उसके लिए क्या हो गया, संवेग अर्थात संसार से आरुचि हो जाएगी उसकी। अर्थात कहा गया है कि जो सम्यक दृष्टि रहता है वह क्या है, भोग करते हुए भी उसे अभोगी कहा गया है। मतलब सम्यक दृष्टि जो जीव है वह संसार के भोग भोगता हुआ भी अभोगी है। वो उतने पाप का बंध नहीं करता जितना हम लोग करते हैं। क्यों? उसके पास क्या है, सम्यक दर्शन है। मतलब ये है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह चाहता नहीं है, क्या सम्यक दृष्टि जीव चाहता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। ऐसे ही हम भी, यदि हम कोई पाप है, मतलब छोटा मोटा कोई सा भी पाप है, अब जैसे कोई हम आलू का ले लें तो आलू का हम चाहते तो हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं होती। आलू से हमारी ना आजीविका है ना हमारा जीवन चल रहा है, उसके बिना भी अनेक प्रकार की सुस्वादु खाद्य पदार्थ हैं। तो मतलब कहने का हमारी मजबूरी नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या करता है, भोग भोगते हुए भी यदि परिवार में रह रहा है, मतलब संसार से उसके लिए आसक्ति हो जाती है, उसे संसार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह फिर भी घर में क्यों रहता है, क्यों? अभी तक मेरे में वो शक्ति, मतलब उसकी जो कर्म है, एक तो अप्रत्यक्षान वर्ण आदि जो कर्म है वो सत्ता में है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता, और उसकी उतनी विशुद्धि नहीं बैठती है तो वह महावृत्तियों को धारण नहीं कर सकता है। मतलब अपनी शक्ति के अनुसार ही धर्म करना चाहिए। लेकिन ऐसी शक्ति, ऐसा भी नहीं है कोई कहे कि हम मंदिर नहीं आते, हमारी शक्ति ही नहीं है, हम भैया आलू प्याज का त्याग नहीं कर, हमारी शक्ति नहीं है। वो क्या है कि रात्रि भोजन हम लेट हो जाते हैं। मतलब कुछ भी ऐसे हमारे पास धर्म के नाम पर इतने बहाने हैं कि वो धर्म का ही लोप हो जाता है। धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रहती है फिर हमारे जीवन में। लेकिन सम्यक दृष्टि रहेगा, वो कहेगा भैया दुकान भाड़ में जाए दुकान, मुझे क्या करना है, दुकान से क्या मिलेगा, आज के दिन नहीं खोलेंगे, क्या दिक्कत है, महावीर जयंती के दिन क्या होगा, दुकान बंद रहेगी, हम तो भगवान की पूजना अभिषेक करेंगे, महोत्सव मनाएंगे। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव रहेगा वो उसे यदि वो क्या करेगा, दुकान बंद रहेगी फिर भी उसके लिए चिंता रहेगी। दुकान बंद इसलिए रहेगी क्योंकि समाज वाले पता नहीं क्या कहेंगे, सबकी दुकान बंद है मैं क्यों खोलूं, तो इस कारण से तो बंद कर देगा। लेकिन उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए एक भय चिंता रहेगी, दुकान बंद है, दुकान खोल लेते तो ठीक रहता, फालतू में मेरा समय बर्बाद हो गया। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव में जो धर्म की रुचि होती है, देखो महत्व जिस चीज का हम जान लेते ना, जैसे कि एक बालक है, बालक के छोटे से नवजात शिशु के मतलब बच्चे के हाथ में 2-4 साल का हो, यदि उसके हाथ में सोने के खिलौने दे दिए जाएं और एक वो प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, किसके ऊपर वो रुचि दिखाएगा अपनी, प्लास्टिक के हेलीकॉप्टर पर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सोने का महत्व पता नहीं है। आई ना बात समझ में, उसे सोने का महत्व पता नहीं है। यदि उसमें हीरे भी जड़े हों तब भी उसे कोई मतलब नहीं है। उसे किसमें रुचि दिखाएगा, वो देखो वो हेलीकॉप्टर उड़ता है,
ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही हम भी अबोध बालक के समान ही हैं। हमारे हाथ में क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सिद्धांत करना है, तो है तो हमारे पास सच्चे देवशास्त्र गुरु, करो सिद्धांत, त्याग दो मिथ्यात्व को, मत करो रात्रि भोजन। लेकिन फिर भी क्या है? पाप कर्म का उदय ऐसा है, अभी सुन लिए, सब कुछ कर लिया, समझ लिया, लेकिन फिर भी वही मति हो जाती है कि क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, नहीं कर सकते। अरे ये धर्म अभी से करने का थोड़ी ना, ये तो बूढ़ों का काम है, बुजुर्गों का 60 साल के बाद होता है। हमने भी किया थोड़ा सा, बहुत से लोग टोकते थे। लेकिन हमें ये बताओ, यदि हम आज कुछ थोड़ा सा धर्म संयम के मार्ग पर आगे नहीं बढ़े, मतलब छोटे छोटे से नियम ना लें, तो 60 साल बाद हमारी रुचि जागृत हो जाएगी उस चीज़ में? नहीं होगी। हमारी भी मति खराब हो जाएगी, फिर उसमें रुचिकर मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए जब भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है तो ये समझना चाहिए कि हमें बहुत सौभाग्य, यदि जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि हम गरीब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अरे भैया, ये रत्न है, देव शास्त्र गुरु रत्न, ये 3 रत्न कहे गए हैं। ये समझो जिसके पास है वो सबसे बड़ा है। कल भी मैंने इस प्रकार की वार्ता की थी। तो जिसके पास ये 3 रत्न हैं, हमारे पास, मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानता हूँ, मेरे समान कोई बड़ा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है। मैं स्वाध्याय करता हूँ, भली कम करता हूँ, प्रतिदिन देव दर्शन करता हूँ, सच्चे देव सदगुरु पर श्रद्धान करता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा मानता हूँ सामान्य की अपेक्षा। क्यों? है मेरे में श्रेष्ठता, मैं मानता हूँ। अब कोई मुझे कैसा भी जाने, उससे क्या है? कोई मुझे गाली दे, कैसा भी बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, कोई दिक्कत नहीं, निंदा करे, कोई दिक्कत नहीं। हमें सम्यक दर्शन की जो महिमा है, महत्व है, उसे समझना है। पैसों का महत्व समझ लिया, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया, एक बार सम्यक दर्शन का महत्व क्या नहीं कहा है? कहा है कि संसार चुल्लू भर रह जाता है, बताओ। और क्या कहा? प्रथम नरक विने, ये जो कहा है दौलत राम जी ने, प्रथम नरक विने सड़भू ज्योतिष बान भवन सड़ नारी। अर्थात प्रथम नरक में, प्रथम नरक के नीचे नहीं जाते हैं, और ना नपुंसक होते हैं, ना स्त्रियों में जन्म होता है, और ना ज्योतिषों में जन्म होता है। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन मिल गया, यानी सब कुछ मिल गया। और ये भी याद रखना, जिसको सम्यक मतलब कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो निश्चित रूप से उसका कल्याण भी होगा ही होगा। कल्याण किसका नहीं होता है? अभव्य का नहीं होता है। यदि हम अभव्य हैं तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। और यदि हम भव्य हैं तो हमें हमारा और हम भव्य हैं और हमने जरा सा भी, हम जब आदि मतलब कि प्रथमा नियोग में जो कहानी कथा पढ़ते हैं महापुरुषों की, तो हमारा हृदय मतलब कि पता नहीं सुन्न हो जाता है। क्यों? एक जीव ने छोटा सा नियम लिया, उसका कल्याण हो गया। और हम जैसे अंजन चोर ने क्या किया था? कुछ भी नहीं, बस श्रद्धा का विषय था उसका, श्रद्धान किया था, वो भी किस पर? सेठ की बातों पर, मतलब कि नमोकार मंत्र पर श्रद्धान किया था। उसे नमोकार मंत्र नहीं आता था। सोचो, हमें नमोकार मंत्र आता है, वो सप्त विष्णु था। हम सप्त विष्णु त्यागी भी रहे ना, तब भी हमारा कल्याण होने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। अंजन चोर ने विश्वास किया, श्रद्धान किया, यानी श्रद्धा। सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा, सच्चे देव सतगुरु पर श्रद्धा, 7 तत्वों पर श्रद्धा, श्रद्धान करना। सीधी सी बात है। जीव और अजीव, मतलब आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये जिसने जान लिया, जिसके अंतरंग में इतना उतर गया, वो समझो सम्यक दर्शन उसके लिए प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसके लिए हो गई। क्या मतलब कि हमने सम्यक दर्शन का, अब जो स्वाध्याय क्रम में चल रहा है, तो सम्यक दर्शन की महिमा महत्व को, मतलब कि ये लास्ट ही चल रहा है शायद,
तो सम्यक दर्शन पूरा हो गया, तीसरी ढाल, तो हमने सब कुछ समझा है। लेकिन समझने के बाद कम से कम यदि सम्यक दर्शन की परिभाषा जरा सी भी समझ में आई हो, तो स्वाध्याय के पहले बहुत से लोग क्या करते हैं, जब स्वाध्याय प्रारंभ होता है तो छोटा सा नियम लेते हैं कि मैं इस फलानी वस्तु का त्याग करता हूँ जब तक मेरा स्वाध्याय पूर्ण नहीं होता। लेकिन स्वाध्याय देखो, ज्ञान ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो यदि गलत हो जाए ना, गलत हमारे अंदर प्रवेश कर जाए ना, तो क्या करती है, हमारा नाश कर देती है, पतन का कारण बन जाती है। जैसे कि फल में छोटा सा यदि कीड़ा और दीमक लग जाए ना, जैसे कि पुस्तकों में कोई दीमक लग जाए तो जरा सी दीमक लग जाती पूरी की पूरी बेकार कर देती है। तो ऐसे ही यदि ज्ञान, एक तो ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, और ज्ञान से ही, और ज्ञान के बिना कुछ नहीं, और ज्ञान से भी मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, मतलब सम्यक ज्ञान हो तब तो उद्धार का कारण बनता है, लेकिन केवल ज्ञान ही है तो पतन का भी कारण बन जाता है। मतलब मिथ्या ज्ञान पतन का कारण बनता है, लेकिन अब उसमें हमें भेदभाव करना ही पड़ेगा। तभी यदि हम भेद नहीं करते हैं, मात्र केवल अपने ऊपर ज्ञान का लेवल लगा करके बैठे हैं, तब हमारा उद्धार नहीं होने वाला। जितने भी एक से एक ज्ञानी, ज्ञान होने के बाद भी सरल स्वभावी होना बहुत बड़ी बात है। मान ना होना, ज्ञान का मान नहीं होना। अभी हमने मद पढ़े थे, ज्ञान मद का, ज्ञान का मद, ज्ञान तो कर लिया लेकिन मद साथ में आ गया, ज्ञान कितना रह गया, मतलब ज्ञान का महत्व चला गया अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कैसा था, उसने मान बढ़ा दिया हमारा, ज्ञान के कारण मान बढ़ गया और एक कसाय उत्पन्न हो गई। और वही ज्ञान अच्छा हो, सम्यक ज्ञान हो, तो ना तो मान बढ़ेगा, सम्यक दर्शन एक 8 मदों से रहित रहता है सम्यक दृष्टि, तो उसके मद वगैरह भी नहीं रहेंगे, मतलब मान भी नहीं रहेगा। तो हमारे पास मतलब कि बड़ा व्यक्ति होकर के, या फिर जो वस्तु हमारे पास है अच्छी और उसका हमारे लिए मान ना हो, ये बहुत बड़ी बात है, होता है। लेकिन बहुत कम व्यक्ति हैं जो, देखो सरल स्वभावी होना बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम सरल स्वभावी हैं और शांत परिणामी हैं, तो क्या है, हमारे लिए क्या मिलेगा? सरल स्वभाव से क्या होता है, एक तो देव पर्याय की प्राप्ति होती है और मनुष्य पर्याय की। शांत परिणामी जो व्यक्ति है उसे क्या मिलता है? देव पद की प्राप्ति होती है और मनुष्यों में जन्म होता है उसका। वो कहा है तत्वार्थ में, स्वभाव मार्दवम चा, था जो स्वभाव से मार्दव सरल रहता है उसके लिए क्या, देव पद की प्राप्ति होती है और मनुष्यों में भी जन्म होता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति दोषों से रहित और गुणों से युक्त सम्यक दर्शन से सुसंपन्न अर्थात शोभित हैं, अगर चारित्र मोहिनी कर्म के अधीन होने से यह व्रत उपवास को परिपूर्ण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो चरित्र मोहवश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। अर्थात मतलब जो दोषों से रहित हैं, जो 28 जो दोष कहे गए हैं सम्यक दर्शन के, उनसे रहित हैं और गुणों से सहित हैं, जो निशंकित आदि 8 गुण हैं उनसे सहित हैं, तब भी वह कैसे हैं? सम्यक दर्श सजे हैं। अर्थात वह सम्यक दर्शन से कैसे हैं? संपन्न हैं, सहित हैं। और चरित्र मोहवश लेश न संयम, अर्थात जो चारित्र मोहिनी है, जो कि संयम को धारण, जिसका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है, वह संयम को धारण नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा है कि यदि उसके चारित्र मोहिनी के अधीन है, वह व्रतों को नहीं ले पा रहा है, फिर भी सुरनाथ जजे हैं, अर्थात तब भी वह इंद्र उन सम्यक दृष्टि व्यक्ति की पूजा करते हैं। मतलब जो कोई सम्यक दृष्टि है, जैसे कि यमपाल चांडाल को सुना है ना, मतलब यमपाल चांडाल मतलब कि जो वो था
फांसी लगाने वाला चांडाल। तो उसके लिए भी देवों ने क्या किया था, सिंहासन बना दिया था। और भी ऐसे हैं, कई उदाहरण हैं ऐसे। तो जब चारित्र मोहिनी के यदि हमारा उदय है तो हम सकल संयम को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, फिर भी वह पै सुरनाथ जजे हैं, फिर भी जो सुरनाथ है अर्थात देव भी उनकी पूजा करते हैं। देखो, देव हमसे श्रेष्ठ नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि वह संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। 12 भावना में भी आया है, क्या आया? वो पंक्ति 12 भावना में आती है ना, नरपति को सुरपति तरसें, ठीक है ना। तो नरपति को सुरपति तरसें अर्थात मनुष्य पर्याय के लिए देव भी तरसते हैं, और हम मूर्ख ऐसे हैं, हम देव पर्याय के लिए पर तरसते हैं। तो आचार्य श्री लिखते हैं कि सुरपति को नरपति तरसें अर्थात हम क्या हैं, नरपति, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए तरसते हैं, देव बन जाए हम। ये हमारी मूर्खता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि देव तो मनुष्य बनना चाहते हैं और हम मूर्ख ऐसे हैं कि हम देव होना चाहते हैं। तो गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, अर्थात ऐसे व्यक्ति घर में लिप्त नहीं होते और घर में रहते हुए भी जल में कमल की तरह घर में नहीं रहते, जल में कमल की तरह घर में नहीं रहते। मतलब ऐसे व्यक्ति घर में लिप्त नहीं होते, घर में रहते हुए भी जल में कमल की तरह घर में लिप्त नहीं होते। हाँ, जो व्यक्ति रहते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि वही कहा था कि यदि वो भोग रहा है, घर नहीं छोड़ पा रहा है, अपने परिवार स्त्री आदि का भोग कर रहा है, लेकिन वह चाहता है छोड़ना, छोड़ नहीं पा रहा है, वो भी चारित्र मोहिनी के वश से। हाँ, देखो जैसे भरत जी थे, तो वह भरत चक्रवर्ती जी थे, तो वह घर में रहते हुए भी कैसे थे, बैरागी थे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि रहता है, वह घर में रह के भी घर से अलग रहता है, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। जैसे कमल क्या है, जलते भिन्न कमल है, अर्थात जल में रहते हुए भी कमल कैसा है, जल से अलग है, भिन्न है। और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, अर्थात घर के प्रति उनका प्रेम वेश्या के प्रेम की तरह निराशक्त होता है। वे कीचड़ में पड़े सोने की तरह निर्लिप्त और निर्मल बने रहते हैं, ठीक ना। जैसे कि घर के प्रति उनका प्रेम वेश्या के प्रेम की तरह निराशक्त रहता है, अर्थात वेश्या से कोई प्रेम नहीं करता, वेश्या से कोई प्रेम नहीं करता है। उसी प्रकार सम्यक जो दृष्टि रहता है वह भी किसी से मोह नहीं ऐसा रखता नहीं है, मतलब किसी प्रकार कोई ऐसे अंतरंग से संबंध नहीं रखता है, वो चाहता नहीं है किसी को, बस उसे तो घर में रहना पड़ रहा है। एक होता है कर रहा है और करना पड़ रहा है, तो दोनों में भारी अंतर है। जैसे रात्रि भोजन एक करता है और कोई किसी को करना पड़ रहा है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे लिए इसको समझना चाहिए। समय आपका हो गया है। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि से बहु सम्यक ज्ञान, सुपर अर्थ बहु धर्मी जुति जो प्रगटाव निभान। अतः इसमें कहा गया है सम्यक दर्शन को धारण करके, किसको धारण करके, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्चा श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन है। और इसके बाद सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। जब तक व्यक्ति को सच्चा श्रद्धान नहीं होगा
तब तक सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब अगर व्यक्ति को खुद ही विश्वास नहीं है कि हम 5वीं क्लास में हैं कि हम 6वीं क्लास में हैं, जब व्यक्ति को खुद ही ये विश्वास नहीं हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, जब व्यक्ति को खुद ही विश्वास ना हो कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने से ही हम 5वीं क्लास या 6वीं क्लास या 10वीं क्लास पास होंगे, तब तक वो ज्ञान अर्जन करने की चेष्टा नहीं करेगा। ज्ञान अर्जन करने की चेष्टा व्यक्ति कब करेगा? जब उसे खुद अपने आप पर विश्वास हो, तब करेगा। अगर खुद पर विश्वास नहीं हो तो वो चेष्टा नहीं कर सकता। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि सम्यक श्रद्धा धार पुनि, मतलब सम्यक दर्शन के धारण करने फिर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। अनेक धर्मों, आयामों, स्वभावों वाली आत्मा को वार तमाम पर पदार्थों को सम्यक ज्ञान ही सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। अगर यहाँ पर मनुष्य को जब छोटा सा ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, बड़े बड़े व्यक्तियों को बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लग जाती है, वार बाकी बड़े बड़े व्यक्ति अरबपति खरबपति हो जाते हैं। छोटा सा ज्ञान होने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, ये संसार में भटकाने वाला ज्ञान छोटा ज्ञान होता है। छोटा सा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति इतनी तरक्की कर ले जाता है, कॉलेज में प्रोफेसर आदि सब कुछ बन जाता है। तो जब छोटा सा ज्ञान होने के बाद व्यक्ति इतनी तरक्की कर सकता है, तो अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो व्यक्ति की तरक्की कुछ इस तरह से होगी कि जितनी शांति अरबपति खरबपति या जिनके पास परिग्रह जाना है, सुख सुविधाएं जाना है, उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। इससे कई गुनी जानना जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसको होगी। और आगे क्या कहा गया है कि वाली आत्मा को वार तमाम पर पदार्थों को सम्यक ज्ञान ही सूर्य की तरह प्रकाशित करते हैं। सम्यक दर्शन पाकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के पथ पर बढ़ें। किसके पथ पर बढ़ें? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के पथ पर बढ़ें। सम्यक ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित करता है। बहुत स्वभाववती आत्मा को पर और पदार्थों को भी जो है आत्मचेतन। और आगे क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। सम्यक साधे ज्ञाने होए पे भिन्नी राधो लक्षण श्रद्धा जाने दोए में भेद अवादो सम्यक कारण जाने ज्ञाने कारज ही सोई एक पद होते हैं प्रकाश दीपक ती होई। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान है। क्योंकि सम्यक दर्शन यानी पूर्णतः देव शास्त्र गुरु पर सिद्धांत। और कौन से देव शास्त्र गुरु? सच्चे देव, खोटे देव नहीं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, वो शास्त्र जो हमें मोक्ष मार्ग की राह पर चलाने वाले हो। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन पर श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और सम्यक ज्ञान, इनको समझने से जानने से सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन दोनों को अलग अलग भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान या दोनों के लक्षणों के भेद जरूर हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना, सम्यक ज्ञान का लक्षण ठीक ठीक जानना। ठीक ठीक जानने का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान ठीक ठीक जानने का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। ठीक ठीक जानने का मतलब है, ठीक ठीक जानने का मतलब है कि ठीक ठीक जानने का मतलब है कि अगर हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे कि तीर्थंकर 24 हैं,
भगवान अनंत हैं, एक ठीक ज्ञान है। इसके बाद हम कहें कि हमारी इंद्रियां 5 होती हैं, एक ठीक ज्ञान है। आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, एक ठीक ज्ञान है। अगर व्यक्ति समझता है कि नहीं आत्मा और शरीर हमारा एक है, एक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सही ज्ञान नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। और अगर व्यक्ति सभी को अपना माने, सभी को अपना मानने का मतलब है घर गृहस्थी रूप रंग शोर गौर गौरव शोहरत जाति पात है ना ज्ञान, ये मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति परिग्रह में आकर के परिग्रह में फंस जाता है तो वह क्या होगा, मिथ्या ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञानी व्यक्ति कभी परिग्रह में नहीं फंसता, कभी मोह माया में नहीं फंसता, कभी वह अपने आप को ये नहीं सोचता कि मैं क्या हूँ, ज्ञानी हूँ, है ना। चलिए और आगे की चीजें बताते हैं। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान है, लेकिन दोनों को अलग अलग भी सम्यक ज्ञान समझना चाहिए। दोनों के लक्षणों के भेद जरूर है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना, क्या है, श्रद्धा करना। और सम्यक ज्ञान का लक्षण ठीक ठीक जानना, किंतु लक्षण भेद के बावजूद उनमें परस्पर कोई भेद या टकराव नहीं है। दोनों एक साथ होते हैं पर दोनों के कारण कार्य का अंतर है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक दर्शन कार्य है। अच्छा ये बताइए कि दोनों एक साथ होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा विचार कीजिए। मैंने कहा दोनों एक साथ होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा दूंगा आपको। आज क्या है, शुक्रवार है, क्या है, लेकिन रात भी है। आज शुक्रवार है लेकिन रात भी तो है। अब मैं कहूंगा कि नहीं रात है, रात है, तो क्या मतलब हुआ इसका, कि रात तो है लेकिन दिन भी तो शुक्रवार है। दोनों एक साथ हो गए ना, कि नहीं हुए, दोनों एक साथ हो गए। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बाद ही सम्यक ज्ञान होता है। अगर सम्यक ज्ञान नहीं होता तो सच्चा श्रद्धान भी नहीं कर पाता व्यक्ति। तो उसमें क्या 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 कहा गया है, सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण है। दोनों में दीपक और प्रकाश की तरह निर्वाध संबंध है। क्या है, निर्वाध, दीपक और प्रकाश। अच्छा अगर कोई व्यक्ति कहे कि दीपक जल रहा है, क्या दीपक जल रहा है, तो जरा विचार कीजिए, दीपक कभी नहीं जलता। जलते हैं तो बाती और उसका तेल। बताइए आप, दीपक तो सुरक्षित वापस आता है ना, कि नहीं आता है, लेकिन नाम किसका होता है, दीपक जल रहा है। उसी प्रकार हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे न्यू अवस्था में लोग बाग होते हैं जिनकी वजह से परिवार चलता है और सारा दुख सहन करते हैं। नाम किसी और का होता है, हर जगह मिलते हैं ऐसे लोग, कोई नाम किसी और का हो जाता है और प्रॉब्लम कोई और झेलता है, परेशानियां कुछ कोई और उठाता है। तो दीपक कभी नहीं जलता, दीपक की बाती और तेल जलता है। तो जरा विचार कीजिए। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि दीपक और प्रकाश
दीपक अगर बुझा देंगे तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार का सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? सम्यक दर्शन नहीं रहेगा तो सम्यक ज्ञान भी नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन गायब, सम्यक ज्ञान गायब। सम्यक दर्शन गायब, सम्यक ज्ञान गायब, है ना। तो इसी प्रकार सोचना चाहिए हमें कि प्रकाश की तरह निर्वाध संबंध, दीपक कारण है, प्रकाश कार्य, लेकिन दीपक जला नहीं कि प्रकाश हो जाता है। दीपक जला तो प्रकाश हो जाता। चलिए, सम्यक दर्शन और ज्ञान को सम्यक दोनों सही यात्री हैं, पर दोनों हैं अलग अलग भी। सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धा करना है, सम्यक ज्ञान ठीक जानने से संबंधित, और फिर भी दोनों में अभेद हैं। ये निर्वाध चला करते हैं, दोनों संग संग सम्यक दर्शन कारण हैं। तो सम्यक दर्शन कार्य है उसका, ये दोनों हैं दीपक और प्रकाश की तरह अलग अलग हैं, लेकिन दोनों साथ साथ हैं। दोनों क्या हैं? साथ साथ हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। सम्यक ज्ञान भी कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता है। चलिए और बताते हैं आपको। तास भेद दो हैं परोच पर तछते निवाही, मति सुति दोय परोच अच मन ते उपजाही। हाँ, अविधि ज्ञान मन पर जय दोहें देश प्रत्यक्षा, द्रव्य चित्त परिमाण लिए जाने जे स्वेच्छा। अतः इसमें क्या कहा गया है जरा विचार कीजिए। तास भेद दो हैं परोक्ष। तास भेद का मतलब है सम्यक दर्शन के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक परोक्ष सम्यक दर्शन और एक प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन। परोक्ष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होता है। परोक्ष सम्यक ज्ञान क्या होता है? इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। मति ज्ञान और सुत ज्ञान परोक्ष सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान इंद्रियों की। मति श्रुतवती। चलो बताते हैं परोक्ष ज्ञान क्या होता है, बताते हैं आपको, है ना। जैसे मैंने इसको छुआ, मैंने क्या कहा कि कांच है। क्या कहा? कांच है। मैंने इसको छुआ, क्या है? टेबल है। क्या है? टेबल है। मैंने इसको छुआ, क्या है? माइक है। तो एक इस प्रकार क्या होता है? परमति ज्ञान और सुत ज्ञान परोक्ष सम्यक ज्ञान है। सुनने के द्वारा, मति ज्ञान मतलब मन के द्वारा लगाया गया ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब है सुनने के द्वारा हुआ ज्ञान। मैंने जैसे अगर ताऊ की आवाज़ सुनी तो मैंने कह दिया कि ये ताऊ है। मैंने मैंक की आवाज़ सुनी तो मैंने क्या कह दिया? ये मैंक है। गाय, भैंस, घोड़ा, पंछी, तोता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, है कि नहीं? इनकी किसी की भी आवाज़ सुन करके हम क्या कर सकते हैं? पता लगा लेते हैं कि ये कौन है। ये परोक्ष ज्ञान है। क्या है? ये परोक्ष ज्ञान है।
परोक्ष सम्यक ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। अब इंद्रियां इंद्रियां अच्छा, इंद्रियों के बारे में, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जब 5 इंद्रियां होती हैं तो स्पर्शन द्वारा जब कोई चीज छूते हैं तो क्या हो जाता है? स्पर्शन इंद्रिय हो गई ना स्पर्शन इंद्रिय। और जब हमने स्पर्शन रसना जीभ के द्वारा चखा, आम, केला, अनानास, पपीता, मौसमी, संतरा, है ना, कोई भी चीज चखते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि नहीं कि ये चीज है ना। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण। एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब भी गैस निकलती है तो जो इसमें होती है गैस, जो सिलेंडर में होती है गैस, तो उसकी जब गैस निकलती है तो क्या होता है? बदबू आती है नहीं आती है? उसमें मीथेन गैस मिलाई जाती है। किसमें? उसमें मीथेन गैस मिलाई जाती है, तो उससे क्या आने लगती है? बदबू आने लगती है। अब क्या होता है ये भी सुन लो। अगर मीथेन गैस मिलाई जाती है तो बदबू आने लगती है। और एक बार सन 84 में क्या हुआ था उसका किस्सा बताता हूं मैं। 1984 में भोपाल में गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड। अगर अपन सर्च भी करेंगे तो वो आ जाएगा। क्या था उसमें कि वो उनके जो उसमें चूहे मारने वाली ना दवाई बनाई जाती थी, जहरीली दवाई बनाई जाती थी, तो उसका एक टैंक फट चुका था। उसमें मतलब वो जैसे ही उसमें डाला चीज़ें तो एक टैंक फट चुका था। उसका पानी जाने के कारण रसायन क्रिया ज़्यादा हो गई थी तो वो दिक्कत हो गई थी। उसमें कई लाखों लोग मारे गए थे, फिर कई लाखों लोग मारे गए थे उस गैस के प्रभाव से। उस गैस के प्रभाव से अभी भी प्रभाव ऐसा है कि बच्चे अपंग पैदा होते हैं कहीं कहीं पे एरिया में, इतना तेज प्रभाव पड़ा उसका। कई लोगों ने इसके ऊपर इंजाम भी लगाए कि जनसंख्या ज़्यादा है तो इसे कम करने के लिए एक प्रैक्टिकल किया गया है, कहीं ये जानबूझकर किया गया है, कहीं लापरवाही में हुआ है। तो कई सारे प्रश्न खड़े हो हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमें सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ना है, अगर हमें सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ना है तो उस हिसाब से ही मेहनत करनी पड़ेगी। उस हिसाब के विचार, आचरण, चरित्र, सारी चीज हमें उस हिसाब से करनी पड़ेंगी ताकि हम सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ सकें। और क्या होता है कि परोक्ष सम्यक ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान। तो हम आपको समझा रहे थे घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय से हमें पता चल जाता है किसकी खुशबू है। गुलाब की खुशबू अलग आती है, गेंदा के फूल की खुशबू अलग आती है ना। गुलाब के फूल की खुशबू अलग आती है, गेंदा के फूल की खुशबू अलग आती है ना। वारे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग खुशबू आती है। सब्जी की अलग होती है, रोटी की अलग होती है ना। पेट्रोल की अलग होती है, डीजल की अलग होती है, मिट्टी तेल की अलग होती है, सारी खुशबुएं अलग अलग होती हैं। तो ये घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम पता कर लेते हैं ये इसका पेड़ है, ये इसका पेड़ है, करते हैं ना। ये बरगद का पेड़ है, यह सहतूत का पेड़ है, यह इमली का पेड़ है, यह नीम का पेड़ है, करते हैं ना पता। तो
तो पेड़ों का हो गया, ये भगवान है, ये ढोलक है, ये मजीरा है, ये आंखों की दृष्टि से हम पता करते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं साक्षात उदाहरण बता रहा हूँ आपको। कई लोग बाग जन्म से अंधे होते हैं, कई लोग बाग जन्म से अंधे होते हैं, वो देख नहीं पाते, लेकिन एक बार जिस रास्ते से गुजर जाएं, एक बार जिस रास्ते से गुजर जाएं, वो रास्ता उन्हें याद हो जाता है। उनकी अंतः दृष्टि काम करती है, अंतः दृष्टि काम करती है। हस्तिनापुर में एक मास्टर जी थे, सुरेश चंद्र जी जैन। वो संगीत टीचर थे, बच्चों को संगीत सिखाते थे। हम भी उनके साथ में रहे हैं। हमारा रूम उनका रूम बाजू बाजू में ही था। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो क्या थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन उनने कभी अपने आप को होपलेस नहीं समझा, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा, मेहनत करते गए। वह संगीत टीचर बने, हुए बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। रविंद्र जैन के बहुत फैन थे वो, रविंद्र जैन के बहुत फैन थे। उन्होंने 30 साल हस्तिनापुर गुरुकुल में सेवाएं दी, 30 साल हस्तिनापुर गुरुकुल में सेवाएं दी, 30 साल, जितने समय की एक पीढ़ी होती है ना। और इसके बाद उन्होंने कभी गंदे कपड़े नहीं पहने, उन्हें दिखाई नहीं देता था जन्म से ही, कभी कपड़े नहीं पहने उन्होंने। वो वहाँ जाते थे, मंदिर जाते थे, तो उन्हें पूरा रास्ता पता था, कहाँ कैसे मंदिर जाना। बच्चों को मंदिर लेके जाते थे, वो बच्चे थे, बच्चों को मंदिर लेके जाते थे। और जो 12 भावना है, मेरी भावना है, और इसके बाद में वैराग्य भावना है, 6 ढाला की कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी विनतियाँ याद थी उन्हें, सुन सुन के याद कर ली उन्होंने। अपना खुद का रेडियो था उनका, तो सुन सुन के उन्होंने याद कर ली। और बच्चों को पढ़ाते भी थे, तो बच्चों को जो भाग पढ़ाते थे वो सारी की सारी किताब याद कर ली थी उन्होंने, तब पढ़ाते थे। वो सारी की सारी किताब याद कर ली थी उन्होंने, तब पढ़ाते थे वो। और इतना ज्ञान था, सुन सुन के इतना ज्ञान वो कर लिया था उन्होंने अपने अंदर, कि अगर किसी भी विषय पर अगर हम बात करें तो उसका परिपक्व जवाब दिया करते थे वो। क्षमा सागर जी महाराज को बहुत सुनते थे, क्षमा सागर जी महाराज को बहुत सुनते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का एक अंग नहीं होता है तो अंतर्दृष्टि उनकी बहुत जोरदार होती है। अलीगढ़ जाया करते थे वो, हस्तिनापुर से अलीगढ़ जाते थे, तो ट्रेन में वो अकेले ही जाते थे, बैठ जाते थे, बस में अकेले जाते थे। इतना जबरदस्त था नॉलेज उनका। तो ये चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम पता करते हैं। लेकिन अगर बाय चांस अगर किसी को कोई दिक्कत है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, तो हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब वो हमारे बीच नहीं है, खैर हालांकि, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने इतने साल सेवाएं दी हैं, 30 साल गुरुकुल में पढ़ाया। और इसके बाद कर्ण का तो मैंने आपको बताई है, आवाज़ किसी की भी सुनो तो पता चल जाता है। तो मति श्रुत है ना, परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान को आत्मा सीधे बिना किसी बाह्य सहायता के प्राप्त करती है। आत्मा कब प्राप्त करेगी? जब हम तपस्या करेंगे, आचरण ठीक करके, तपस्या करके पूर्ण श्रद्धान करेंगे। किन पर? भगवान पर, तीर्थंकर भगवान पर पूर्ण श्रद्धान करेंगे, तब जाके क्या होगा? तब जाके क्या होगा? हम सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं, सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान को आत्मा सीधे बिना किसी बाह्य सहायता के प्राप्त करती है। अवधि ज्ञान, मनापर्या ज्ञान, ये पहले 2 प्रत्यक्ष ज्ञान हैं, प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान है।
वे ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से मर्यादित रहते हैं और सिर्फ रूपी यानी साकार द्रव्यों को जानते हैं, इसलिए इन दोनों को देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ उदाहरण कि हम फिजिकल रूप से ब्रह्मांड में घूम पाएं या ना घूम पाएं, लेकिन हम आत्मा की दृष्टि से सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं हम आत्मा की दृष्टि से। आत्मा की दृष्टि इतनी प्रबल होती है, अगर हम अपनी आंखों को बंद कर दें और कहीं का भी सीन देखना चाहें, एग्जैक्टली वही सीन दिखेगा जो वहाँ पर चल रहा होगा। इसके लिए तपस्या काफ़ी हाई होती है और करनी पड़ती है, ध्यान मजबूत होना होता है। अगर आप यहाँ से अपने घर का दृश्य देखना चाहोगे तब भी देख सकते हो। अभी तो लाइव टेलीकास्ट करके कैमरे पे चलाते हैं ना, जैसे हमारे चैनल होते हैं, जिनवाणी, पारस चैनल हुए, अरिहंत चैनल हुआ, आस्था चैनल हुआ, कई सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होता है। महाभारत में उदाहरण आता है, किसने देखा था दिव्य दृष्टि से युद्ध में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? संजय ने, क्या था उनका नाम? संजय, जो धृष्टराज पिता थे, वो मतलब उनकी आंखें नहीं थी, है ना, तो उन्होंने देख देख के बताया था कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। ये शक्तियां पहले से हैं, लेकिन अब हमारे अंदर क्यों नहीं है? कि हमारे अंदर ने हमने अपने आप को डेवलपमेंट ही नहीं किया, डेवलप ही नहीं की ये शक्ति। हम यहाँ बैठे बैठे पूरे भारत के, संसार के दृश्य देख सकते हैं, वो भी वही चीज में जो जैसा वहां पर हो रहा है। यहाँ तक कि ना दिखने वाली चीजें भी देख सकते हैं, जैसे भूत प्रेत व्यंतर देव आदि, वो भी देख सकते हैं अगर हमारी तपस्या सही हुई तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान है, तो ज्ञान हमारा ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ते चलें और हर चीज़ को अनुभव करें और साथ में खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, ऐसी भावनाएं रखें। और इसके आगे का जो प्रकरण आएगा उसे अपन कल पढ़ेंगे। चलिए इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। बोलिए श्री जिनवाणी माता की जय। अब हमारे ये पंडित जी साहब भजन का